Hello there, how are you all? I hope you all will be fine and good in your mental and physical health. So today we're going to discuss another topic, that is electron microscope, and the key content of this lecture are working of electron microscope and its resolution power and मैग्निफिकेशन पावर। इसमें तीन की कंटेंट है तो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास है किस तरह से वर्क करती है, इसका प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, हाँ इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है। इट इज़ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है, सबसे इससे पहले हमने जो माइक्रोस्कोप पढ़ी थी वो थी लाइट माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप इससे पहले आई थी, मतलब कि वो बेसिक सी माइक्रोस्कोप थी। और इसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, ये बहुत ही एडवांस वर्जन है, तो जाहिर सी बात है ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप ही है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप object and lenses are placed in a vacuum chamber and in any beam of electron is passed through object। इसमें अब हो क्या रहा है, हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर होता है। चैम्बर का मतलब वो एक खाना, वैक्यूम हला हला वाला एक खाना हो, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को रख देना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट वो चीज है, वो स्पेसिमन है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखना होता है उसके अंदर रख के। तो जिस पे हमने काम करना होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसको हमने क्या किया, वैक्यूम चैम्बर में रख दिया, उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन को पास करवाना है, इलेक्ट्रॉन को थ्रो करना है उसके ऊपर, उसके अंदर से पास करवाना है। इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। इसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट के साथ जाके लगेंगे, उसके मतलब कि रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट का एक इमेज जो है वो क्रिएट कर देते हैं। रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट का एक इमेज क्रिएट हो जाता है हमारे पास। आगे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं और उनका काम क्या होता है, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेज क्रिएट हुआ है उसको वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं और उसकी एक तस्वीर बनाते हैं हमारे पास स्क्रीन के ऊपर या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तो इस तरह से ये काम कर रही होती है। नेक्स्ट इसकी आ गई रेजोल्यूशन पावर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है ये उससे ज्यादा एडवांस है, तो उससे ज्यादा ही इसकी रिजॉल्विंग पावर। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। जो वो कह रहा है कि जो सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 नैनोमीटर का है उसको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको हमें उसका हमें क्लियर पिक्चर दिखा सकती है। इट इज 1000 फोल्ड इम्पोर्टेंट देन लाइट माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा एडवांस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2,50,000 टाइम्स। ये इतना उसको जो है मैग्निफिकेशन मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, किसी चीज को जूम करके दिखाना। तो कह रहा है 2,50,000 टाइम्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें दिखाती है। अंडर स्पेशल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट द इंडिविजुअल एटम्स, सेल्स, organelles and even molecule like DNA and proteins are much larger than single atom। तो वो कह रहा है कि कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिनके अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें इंडिविजुअल एटम, सेल्स, ऑर्गेनेली लेवल तक भी हमें कुछ चीज दिखा देती है। लाइक हम इसके थ्रू डीएनए को भी देख सकते हैं, प्रोटीन्स को भी देख सकते हैं। तो ये मतलब कि इस लेवल तक हमें चीजें दिखा सकती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ इसकी पिक्चर है, ये कुछ इस तरह की होती है। ये जी इधर इसका इमेज हमें दिखाते हैं, यहाँ पे पिक्चर स्क्रीन पे बनती है और ये बहुत बड़ी सारी है। मुझे मैंने तो इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया हुआ, बस पिक्चर ही मैंने देखी है। आई होप आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई है देन काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।